हाँ, ये फ्री व्री की तो कोई बात नहीं। इम्पैक्ट अगर कुछ करा है तो मोदी जी का विकास इम्पैक्ट करा है। अगर लोगों के दिलों में कुछ छपा है तो मोदी जी का विकास छपा है। फैक्टर बिल्कुल नहीं है, यहाँ विकास फैक्टर है। मोदी जी तो जनता के लिए जीते हैं भाई, मोदी जी जनता के लिए जीते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए वो कुछ कर नहीं पाते थे। यहाँ ड्रामे वाली सरकार थी, यहाँ ड्रामे वाली सरकार थी जो काम कम ड्रामा ज़्यादा करती थी। देखिए, सीएम वो होगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं होगा। सीएम वो होगा जो जेल रिटर्न नहीं होगा। सीएम वो होगा जो अंदर से करप्ट नहीं होगा। सीएम वो होगा जो विकास के बयार की बात करेगा। सीएम वो होगा जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करेगा। सीएम वो होगा जो बुजुर्गों के आयुष्मान की बात करेगा। साहब नहीं बताएंगे। कर्नाटका में आपने बैंड बजा दिया, हिमाचल में आपने बैंड बजा दिया। जाकर देखिए कर्नाटका की स्थिति क्या है, जाकर देखिए हिमाचल की स्थिति क्या है। बस फ्री कर दिया। सरकारी नौकरों को देने के लाले पड़े हैं, पैसे देने के लाले पड़े हैं। कर्नाटका में जाकर देखो स्थिति क्या है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस, अरे भाजपा तो देती है भाई। राजस्थान जाके देखो, छत्तीसगढ़ जाके देखो, मध्य प्रदेश जाके देखो। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। लगभग बुरी तरीके से हार कह सकते हैं, क्योंकि 48 सीटों पर बीजेपी बाजी मार चुकी है। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए कि आखिर हार की सबसे बड़ी वजह और जीत की सबसे बड़ी वजह दोनों पार्टियों के लिए क्या रही। और एक तरीके से कहा जाए तो सीएम नाम का भी ऐलान होना ज़रूरी हो गया है। कई लोग कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा होने चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कपिल मिश्रा हो। लोग बेहतर बताएंगे जिन्होंने वोट दिया है दिल्ली को और जिन्होंने बहुत भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई है। जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कौन से मुद्दे पर कांग्रेस फिसल गई और बीजेपी और बाजी मार गई। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। पोद्दार जी, सिंपल सवाल है, कहाँ पे बाजी मार गई? कौन से मुद्दे इम्पैक्ट कर गए, यमुना या फ्री? देखिए ना, ये फ्री व्री की तो कोई बात नहीं। इम्पैक्ट अगर कुछ करा है तो मोदी जी का विकास इम्पैक्ट करा है। अगर लोगों के दिलों में कुछ छपा है तो मोदी जी का विकास छपा है। क्योंकि मोदी जी आए थे तो याद है, जब 2014 में आए थे तो एक मॉडल लेकर आए थे। कौन सा मॉडल लेके आए थे? गुजरात मॉडल लेके आए थे। जब 2014 में देश में गुजरात मॉडल दिखाया था तो देश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया। उसके बाद मोदी जी ने गुजरात मॉडल के साथ साथ कई मॉडल को तैयार करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का एक मॉडल का नाम लिया जाता है, आज हरियाणा में मॉडल का नाम लिया जाता है, आज आप देखिए मध्य प्रदेश के मॉडल का नाम लिया जाता है। लेकिन कई जगह बदलाव किए हैं। पहले तो भाजपा के पास एक मॉडल हुआ करता था, गुजरात मॉडल। आज जाकर देखो, आज मध्य प्रदेश है, आज गुजरात है, आज छत्तीसगढ़ है, आज हरियाणा है। हर जगह मोदी जी ने बदलने का काम किया है। तो दिल्ली इससे अछूती क्यों थी? दिल्ली में क्या था साहब? मोदी फैक्टर चला है बस। मोदी फैक्टर नहीं है साहब, मोदी फैक्टर बिल्कुल नहीं है। यहाँ विकास फैक्टर है। मोदी जी तो जनता के लिए जीते हैं भाई, मोदी जी जनता के लिए जीते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए वो कुछ कर नहीं पाते थे। यहाँ ड्रामे वाली सरकार थी, यहाँ ड्रामे वाली सरकार थी जो काम कम ड्रामा ज़्यादा करती थी। अरे साहब, आप फीता भी काटने जाओ तो पहले ड्रामा रचते थे, उसके बाद कोई फीता काटने का काम करते थे। तो यहाँ केवल फीता कटा ना कोई काम हुआ, केवल और केवल ड्रामा रचा गया और दिल्ली को लूटने का प्री प्लान तरीके से काम किया गया। पढ़े लिखे स्तर तरीके से दिल्ली को लूटा गया साहब। सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना। किस पे पहले काम करेंगे आप लोग? सड़क बनाएंगे या यमुना को साफ करेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपने कहा सड़क बनाएंगे कि यमुना बनाएंगे। आज सुनिए ना, आज देखिए, आज मैंने कहा ना, भी कुछ देर पहले मॉडल की बात करी। पहले गुजरात मॉडल बोला जाता था, आज यूपी मॉडल भी बोला जाता है। आज उसी गंगा में देखिए, जहां गंगा में कुंभ का मेला लगा है, 40 करोड़ से ज़्यादा भक्तों ने उस गंगा में डुबकी लगा दी साहब, उस गंगा में डुबकी लगा दी। यहाँ तक कि अपने राज्य में अखिलेश यादव जी, जो कभी कुंभ का जायजा लेने तक नहीं गए, वो योगी राज में गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कुंभ में गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। यही तो मॉडल है हमारा। अभी गंगा में डुबकी लगाई है, अब यमुना की बारी है। यमुना में भी डुबकी लगाई जाएगी, लेकिन अब लड़ाई चल रहा है ना कि सीएम कौन होगा आपका। आप लोग तो बहुमत से सरकार बना लिए, कौन होगा सीएम आपका?
देखिए सीएम वो होगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं होगा। सीएम वो होगा जो जेल रिटर्न नहीं होगा। सीएम वो होगा जो अंदर से करप्ट नहीं होगा। सीएम वो होगा जो विकास के बयार की बात करेगा। सीएम वो होगा जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करेगा। सीएम वो होगा जो बुजुर्गों के आयुष्मान की बात करेगा। आप साहब नहीं बताएंगे? अरे साहब एक बात बताइए, एक चेहरे ने ये हमारा दिल्ली का दुर्भाग्य था कि अरविंद केजरीवाल जैसा इतना पढ़ा लिखा समझदार बंदा, अच्छी बात करने वाला, पॉलिटिक्स में कैसे मामा बन जाते हैं, मामा बना देते हैं। जीजा दादा एग्जाम्पल है। मैं बताऊं सर एक चीज, आरोप क्या लग रहा है कि 10 साल से जुमला फेंक रहे थे पूरे देश भर में, तो दिल्ली क्यों बची रहे? दिल्ली भी भुगते इस चीज को। ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि 10 साल से तो जुमला फेंक ही रहे थे, 14 से लेकर के 24 तक। विपक्ष के लोग, जैसे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग, आम आदमी वाले लोग, कि अब दिल्ली भी जुमलों में फंस चुकी है। तो इसका आपके पास है जवाब कि जुमला था 2500 हो या यमुना हो या सड़क हो? सबसे पहले तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, जितने पढ़े लिखे समाज बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं कहता हूँ उनको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पहले संविधान ये कहता है, साइंस ये कहता है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। एक स्टेट का सीएम अगर किसी को फ्री में देना चाहता है तो आर्थिक रूप से वो महिलाएं जो विकलांग है या गरीब है, या वो पुरुष जिसकी सैलरी है, वो आदमी जो 25 से 30 हज़ार नीचे की सैलरी रखने वाला हो, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, उसको बराबर वो हक मिलना चाहिए, बस में जा सके, बाकी उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। महिला के नाम पे सब कुछ उसको मिले, ये गलत था। कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा दिल्ली वालों को? नहीं, कांग्रेस क्या पूछ रही थी, वो हमको मैटर नहीं करता। नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। आप पूछिए। अरे मैं उसका सवाल आपके पास ला रहा हूँ। मैं कांग्रेस और बीजेपी का बंदा नहीं हूँ। मैं पूछने गया हूँ लोगों से, तो उन्होंने बोला जैसे वो पक्ष रखते हैं। सीधा सवाल है। कर्नाटका में आपने बैंड बजा दिया, हिमाचल में आपने बैंड बजा दिया। जाकर देखिए कर्नाटका की स्थिति क्या है, जाकर देखिए हिमाचल की स्थिति क्या है। बस फ्री कर दिया। सरकारी नौकरों को देने के लाले पड़े हैं, पैसे देने के लाले पड़े हैं। कर्नाटका में जाकर देखो स्थिति क्या है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस, अरे भाजपा तो देती है भाई। राजस्थान जाके देखो, छत्तीसगढ़ जाके देखो, मध्य प्रदेश जाके देखो, गुजरात जाके देखो, यूपी जाके देखो। और क्या चाहिए? विकास। आपको विकास भी मिलता है और जो वादे करते हैं, जो महिला सम्मान की बात हो, बिल्कुल